चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। हम लोग को जो सवाल है, सवाल दिया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 15 में दिखाया गया है। यानी ये आकृति में आपको दिखाया गया है। आप प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये राधा बनाई है रंगीन कागज का आकृति हवाई जहाज का, तो इसमें कितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने फिगर बना लिया है और फिगर बनाने के बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें अलग अलग भाग कर दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भाग, चौथा और पांचवा भाग। हम लोग को पांचों भाग का क्षेत्रफल बारी बारी से निकाल के हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे सबको। तो इस जो हवाई जहाज को बनाने में जो कागज का प्रयोग हुआ है उस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहले हमारी आकृति में आते हैं। तो पहली आकृति में हम देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया हुआ था AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या AC और ये भी क्या AB, यानी ये जो दिया हुआ है 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ हमने लिखा है क्योंकि ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और ये आयत है, तो ये जितना चौड़ा है सेम इतना ही चौड़ा है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम इस आकृति पर देखते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बता सकते हैं आप लोग? त्रिभुज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको 2 फॉर्मूला बताया गया था, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? क्या बोले सर? चलिए ये हम लोग देखते हैं, इसमें अलग आकृति है त्रिभुज ABC में। एस बराबर हम निकाल लेंगे A + B + C / 2। तो A + B यानी कि 1 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर / 2, 11/2 हो जाएगा। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होता है हम लोग का S × S - A × S - B और × S - C। तो S जो है 11/2 दिया हुआ, 11/2 A का मान 1, ये हो जाएगा 11/2 B का मान 5, ये भी 11/2 - 5। जब हम देखते हैं अब 11/2 गुने ये भिन्न का घटाव कितना होगा, 2 कैल्शियम 2 हो जाता है, 11 - 2 गुने ये हो जाएगा 2, 11 - 10 गुने 11 - 10/2। ये सब भिन्न का घटाव होता है। 11/2 गुने ये हो जाएगा 9/2 गुना ये हो जाएगा 1/2 गुने 1/2। हम लोग का हो गया √11 9 99 99/2 का 4 4 दूनी 14। तो 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 आ जाएगा। 99 का नहीं निकला तो लगभग हम लिख सकते हैं, लगभग अगर 99 के देखा जाए तो ये 100 के आसपास है, तो इसको हम 10 लिख लेते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। चार से भाग दे दीजिएगा 10 में तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का एक त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए आप लोग, चलिए उतारिए। तो अब चलते हम देखते हैं सेकंड नंबर का। तो ये देखते हैं आकृति कैसी आयत की तरह है, यानी भाग 2 का क्षेत्रफल हम निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई जो दी हुई है हम लोग का 6.5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया 6.5 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये चौड़ाई जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया। अब आती है भाग 3 की बारी। तो भाग 3 की बारी आती है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें।
कि ये 2 सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम बीच से हम कर लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का ये कर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर का ये कर लेते हैं और इसको मिला दीजिए यहाँ से। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का ये 1 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, सब 1-1 सेंटीमीटर का हो गया तीनों। तो देखा जाए तो ये तीन भुजाएं जो है त्रिभुज की, यहाँ पे 1 2 3 आ गया, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हाई भी 1 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे भाग और 3 का क्षेत्रफल बराबर, इसमें देखते हैं कि 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 3 है तो 3 गुण है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन गुने समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो गए 3 गुने √3/4 भुजा कितना है, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम लोग का हो गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 का भी मान हम चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं इसमें। √3 का जो मान होता है, वैल्यू जो होता है 3 गुने 1.732, ये √3 का वैल्यू होता है। √3 का मान जो आता है निकल के 1.732 होता है बटा 4। अब 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 7 3 का 21, 80 2 और 3 5/4 कितना है। अब इसमें चाहे तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 और 9, तो 4 9 36 और फिर 4 9 3, फिर 3 6 4 9 36, यानी 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगभग आपका आया। तो हम लोग भाग 3 का भी क्षेत्रफल निकालिए। अब आता है भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो सीधी लाइन है एक तरफ देखा जाती है समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं भाग और 3 निकल गया, भाग 4 का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 6 सेंटीमीटर ये भी दिया, यानी कि लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर देंगे, ठीक है, और ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा, 1.5 सेंटीमीटर ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, जिसको समकोण बना रहता है, तो ये जो होगा आधार 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और गुने ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। गुना कीजिएगा 15 छके 90, 9 आ जाएगा 9/2, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काट दो 3 6, और 3 से 1.5 गुना किया 3 कितना हो जाएगा 4.5 होता है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग 3 का भी भाग 4 का भी क्षेत्रफल आ गया। अब फिर हम भाग 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 5 का क्षेत्रफल, इसका भी वही हो जाएगा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, यानी हमारा हो गया 1/2 गुनी आधार कितना 6 गुनी 1.5 मतलब 2/3 6 गुना कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि आपका सबका क्षेत्रफल आ गया। भाग 1 का भी क्षेत्रफल निकाल लिए थे, भाग 2 का आ गया, भाग आपका 3 का हो गया, भाग 4 का हो गया, और भाग 5 का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।
तो चलिए आप इसको उतार लीजिए पहले, तो फिर हम लोग कोई कर लेते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, और सबका क्षेत्रफल निकल गया। तो लेकिन इसलिए प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, यानी सबको ऐड कर देंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आया था हम लोग का? 2.5 और भाग ठीक है 2 का 6.5, भाग 3 9 ना 1.299 प्लस, और भाग 4 का 4.5 और भाग 5 का भी 4.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 2.5 है ये पे, और ये 6.5 है, जो जोड़ेंगे ये 2.5 तो हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा ना, 2 और 6 8 तो 9 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा 9 होगा ना, क्योंकि 6 2 8 और 1 9, 9 ये हो गया और ये 9 ये हो गया, 9 9 18 हो गया, और प्लस 1.29 को हम लिख सकते हैं 1.3 भी कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 के करीब है, और हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लगभग में है, लगभग, क्योंकि लगभग एक जगह है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए उतार लीजिए आप लोग।